आटा, बेसन, प्याज, अनारदाना, मिर्ची, अजवाइन, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, मेरा मिक्स मसाला, धनिया, थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी ली है और तेल के लिए मोयन। अभी ये सब चीज़ें मिलाएंगे इसमें सारे मसाले, उसके बाद आटा गूँधेंगे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कुकी कैसे बनाई जाती है। बहुत ज़रूरी है मिश्रण को समझना। इसमें तेल ज़्यादा नहीं मिलाना है, सिर्फ मोयन के लिए मिलाना है। पहले बेसन मिलाएंगे इसमें, उसके बाद फिर मसाले, फिर हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा तेल, फिर थोड़े से पानी के साथ इसको गूँधेंगे। गूँधने के बाद इसका पेड़ा बनाएंगे। फिर आगे की चीज़ आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, इसमें सारा ही मसाला मैं डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा चटपटा स्पाइसी खाते हैं, पर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें हींग भी आप डाल सकते हैं, आधा ना, जैसा कि आपको सही लगे, स्वाद के लिए आप डाल सकते हैं। अब इसमें डालूंगा मैं 1 चम्मच तेल। उसके बाद हम पानी भी यूज करेंगे। पानी जब यूज़ करेंगे तब देखेंगे, जैसे आप समोसे के लिए आटा लगाते हैं तो उसमें आटा नहीं, वैसे तो मैदा होता है, बहुत टाइट गूंदा जाता है, पर इसमें तेल और पानी की जो क्षमता है वो सिर्फ इतना कि बाइंडिंग पावर आ जाए और ये टूटे नहीं, क्योंकि बहुत भारी रोटी होती है। तो सुबह सुबह अगर कोई भी खाएगा तो उसको लगेगा कि भाई 2 कुकी खाई और हमारा काम हो गया। मैं बाकी सारी चीज़ें मिला करके आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि इसका आटा कैसे गूंदता है। जैसे कि आप देखते हैं थोड़ा सा ये मुलायम हो गया। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी आ जाए इसके लिए इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे भी, और अभी तो ये थोड़ा सा चिपचिपा है, तो अपने हिसाब से आप इसमें थोड़ा सूखा आटा या तेल भी मिला सकते हैं, जिस हिसाब से ये आपको सही शेप में, कैपेसिटी में आ जाए। और इसको बहुत अच्छे से गूंदना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने मिला रखी। उसके बाद इसके पेड़े रखने हैं। ये हमारा आटा तैयार है। मैंने थोड़ा सूखा आटा लिया, मैं तेल और नहीं डालना चाह रहा था। वैसे तो प्योर आप घी में बनाइए, पर फिलहाल घर में घी था नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं आराम से दब भी पा रहा है, पर थोड़ा टाइट है, ये नहीं कि आराम से दबाओ दब जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग को थोड़ा ज़ोर से लगाना पड़ रहा है, यानी कि इतनी टाइट है। अब हम इसके पेड़े बनाने शुरू करेंगे, इक्वल साइज़ पर रोटी से थोड़े बड़े। ऐसे आप इसके पेड़े निकाल के गूंदिएगा। मैं पेड़े गूंद के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरे आटे से मैंने 4 ये पेड़े बनाए। नॉर्मली रोटी अगर मैं बनाता तो इसमें से 8-9 रोटी बन जाती, पर 4 बनाए हैं। अब बोलेंगे अलग अलग साइज़ हो के, तो साइज़ मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा खा लूँगा, मम्मी कम खाती है, उस हिसाब से। अब ये हम सीधे इस पे रख करके बेलेंगे नहीं, हम पहले इन पेड़ों को यहाँ पर सेकेंगे, तब ये पेड़ हैज़ टू बी रेड हॉट। अब देख रहे हैं ये फुल वॉल्यूम पे है, और कोकी चाय के बिना अच्छी नहीं लगती, तो दूध वाली चाय यहाँ बना रहे हैं। रात का दूध बचा था उससे चाय। अब ये जो पेड़े हैं एक एक करके हम सेकने जाएंगे। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। जैसे ही गर्म होगा इस पर ये पेड़े रखूँगा, दोनों तरफ से सेकूँगा। जब मीडियम वो सिक चुके होंगे उसके बाद यहाँ पे रख करके बेला जाएगा, और उसके बाद वापस यहाँ पर फिर तेल या घी डाल करके सेका जाएगा। मैं यहाँ पे शायद बटर भी यूज़ करूँ अपने लिए, मुझे वो पसंद है। और जो एक्चुअल कुकी होती है उसमें से कुछ मसाले मैंने इसमें डिफरेंट रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लोग बेसन नहीं डालते हैं। कुकी 2 तरह की बनाई जाती है, एक होती है प्याज वाली जैसी आप देख रहे हैं, और दूसरी होती है काली मिर्च नमक वाली, वो भी बहुत बेहतरीन लगती है। तो आप ये लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं, पेड़ों को सेकना शुरू करते हैं। कि आप देख रहे हैं तवा बिल्कुल गर्म है, हल्का धुआं भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप पेड़े रखेंगे, मैं सारे एक साथ नहीं रख रहा हूँ, वैसे आप सारे एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि मेरे को माता जी के लिए थोड़ा सा अलग वेरिएंट करना है। तो मैं एक बड़े साइज़ का भी पेड़ा ऐसे रख दूँगा इसमें। आप चाहें तो इस पर घी भी यूज़ लगा सकते हैं, घी तेल जो आपको लगाना हो इस टाइम भी, या ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 ही पेड़े रख दिए, थोड़ा सा मैं इनको दबाऊँगा भी, और अब मंदी कर दूँगा आँच, ताकि अंदर तक सीखे भी। ये ट्रेडिशनल तरीका है, पहले तो इस तरीके से चूल्हे नहीं होते थे, पहले लकड़ी के होते थे, और लोग जो हैं कोयले की सिगड़ी पे बनाया करते थे, तो बहुत ही अलग उम्दा स्वाद होता था। और सिंधी घरों में सुबह का नाश्ता तो रहा है, उल्लासनगर में, एमपी में, इसके अलावा यूपी में कई कई जगहों पर सुबह ये आपको सड़कों पर भी मतलब खरीद के आप खा सकते हैं। मुझे याद है लास्ट में उल्लासनगर में गया था, तो उल्लासनगर 5 में मैंने बाहर एक कुकी का नाश्ता किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे तो हमारे घर में भी बनता है, पर बाहर भी अगर मिले तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम दोनों तरफ से सीखेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं ये एक तरफ से लगभग थोड़ा सीख चुके हैं, तब मैं इनको पलटूंगा। मैंने इसमें एक्स्ट्रा तेल घी अभी लगाया नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हो। थोड़ा सा इसको और फ्लैटन करूँगा।
बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें सीखना तो है ही। और दूसरे को भी ये पलटा, देख रहे हैं आप एक तरफ से क्या क्रिस्पी सिका हुआ। थोड़ा सा मैंने इसको दबाया, इसको भी थोड़ा सा दबाया, और यहाँ पे हमारी चाय भी मस्त तैयार हो रही है। चाय का तो खैर फार्मूला क्या बताऊँ, हर किसी को अपने हिसाब से पसंद आती है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। ये सीखने के बाद मैं इसको यहाँ पर उतारूँगा और फिर बेलूँगा, और फिर से एक एक करके इनको बनाएंगे और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से लगभग सीख चुके हैं, तो मैं इसको अब दोनों को उतारूँगा, उसके बाद एक एक करके बेल के फिर वापस यहाँ पर लाऊँगा। तो ये मैंने रखे। आजा भाई, क्यों नाराज़ हो रहा है। ये दूसरा आया, थोड़ा सा इसको साफ किया तवे को। अब इनमें से एक को यहाँ पे रखा और यहाँ पर इसको बेलना शुरू करूँगा। रखा जैसे नॉर्मली आप एक रोटी को बेलते हैं, पर इसमें आपको पलटना नहीं है, प्यार से थोड़ा बेलिएगा, क्योंकि अंदर से थोड़ा टाइट हो चुका होता है। पर क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है और मोटा है, तो आराम से बेल पाएगा। तो बेलने के बाद आपको दिखाता हूँ। चाय यहाँ तैयार है, इसको करते हैं बंद। से बेलना थोड़ा मुश्किल तो है, पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसको फ्लैटन करते रहेंगे, ताकि बहुत मोटा भी नहीं रहे और सीख भी सकें। पर जनरली एक पराठे के जितना मोटा तो होता ही है। तो प्यार से हम हर तरफ से उठाएंगे, ताकि ये चिपके भी नहीं। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा वो लगा सकते हैं। जनरली तो घरों में लोग हाथों से ऐसे करते हैं, और वो जो स्वाद आता है ना हाथों का, वो तो क्या ही बात है। तो थोड़ा सा मैंने इसको और फ्लैटन किया, और अभी थोड़ी देर में तवे के ऊपर जाएगा, फिर आपको दिखाता हूँ। जनरली मैंने जितना सीखना उसे थोड़ा कम सीखा है, घरों में से थोड़ा ज़्यादा सीखा जाता है, ताकि ऐसे चिपके नहीं। पर उसका कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। तो मम्मी को थोड़ा सॉफ्ट खाना पसंद है, तो उस हिसाब से मैं बनाऊँगा। उसके लिए सॉफ्ट के लिए तो आपको पता ही है कि गैस आप तेज़ रखिएगा, तो बाहर का क्रस्ट जल्दी पक जाएगा, और अंदर से फिर भी थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा तेल और घी डाला जाता है, और ये शेप में बन जाइएगा गोल, और वो स्वाद में जाइएगा। मैं कह सकता हूँ, अगर आपने एक बार या पहली बार ये खाया ना, तो अपने आप प्याज के पराठे को भूल जाएंगे। मैंने थोड़ा इसका जो क्रस्ट है, और यहाँ देख रहे हैं ना आप, बहुत मुलायम छोड़ा है। उसका कारण तो मैं आपको बता चुका हूँ, पर हार्ड वाले भी मैं बनाऊँगा, जो कि मैं खाऊँगा। खैर, ये तो सिंपल की बात हुई। घर में आप अपने हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं। अगर आप इतने मसाले पसंद नहीं करते हैं, तो सिंपल प्याज, नमक, हल्दी, हल्दी नहीं तो आप हींग डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा तेल घी, जिन लोगों को तेल घी से प्रॉब्लम है वो बटर यूज़ कर सकते हैं, क्रीम यूज़ कर सकते हैं। पर थोड़ा बहुत मोयन के लिए तो हमें डालना ही होगा। सॉरी किचन की तरफ वहाँ पे हमारा चला गया। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना जी। थोड़ी तेल की बौछार, क्योंकि जी बहू जी थोड़ा तलना भी तो चाहिए जी। हैवी नाश्ता है, ढंग से पकना भी चाहिए जी, सीखना भी चाहिए। पर तेल में ये नहीं कि आप 10 मिनट इसको सीखें। तेल का लॉजिक भाई यही होता है कि आप 1 मिनट रखा इसको और ऐसे पलट दिया आपने, क्योंकि लगभग पका तो आपका होता है। देखिए ये कितना हार्ड हो चुका है, नॉर्मल रोटी जैसे नहीं भाई साहब। बाबू जी इसको खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओए होए, ऐसा कुछ ये जी बहुत ज़्यादा हार्ड है, टाइट है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, खाया तो इसी तरीके से जाता है। तो अब इसके साथ हम सैम्पलिंग करते हैं और एक ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं जी। बादशाह ए देख रहे हो साड़ा कोकी तैयार आएगी। चाय वैसे सिंधी है, असांजी कोकी तैयार आहे चाय सां गॾु। पर इसमें मैंने बटर डाला, क्योंकि मेरे को बटर बहुत पसंद है, थोड़ा सा केचप। अब ये पहला रिव्यू लेना है सुबह, तो चलते हैं मम्मी जी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या हाल है आपका, ठीक हो। ये आपके लिए सरप्राइज जी आज, ये आपको खा के बताना है ये क्या चीज़ बनाई है मैंने और कैसी है टेस्ट में। तो बताइए टेस्ट करके कैसा है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए प्लीज़। कुकी बनाई है। कुकी और हाँ जी। अच्छा, डिलीशियस। मज़ा आ गया खा के। सच में। साथ में चाय, कहना ही सिंधी क्या। सिंधी में लोग क्यों खाते हैं इस नाश्ते को सुबह। सुबह ये नाश्ता जो खाया जाता है, मन भर जाता है और लगता है कि हमने कुछ खाया है। अच्छा, तो इसमें कुछ कमी पेशी लग रही है आपको, 10 में से कितने नंबर दोगे। मेरे हिसाब से तो 9 नंबर दे देने चाहिए।
आप बनाते तो क्या अलग करते इसमें? मैं बनाती तो उसको थोड़ा और स्लो आंच पे पकाती हूँ। अच्छा, अंदर से और पकाते टाइट हाँ, करते हैं इसको। स्लो आंच। ठीक, जितना ये स्लो आंच में पकता है उतना टेस्टी बनता है। ठीक है, ठीक। थैंक यू मम्मी जी, एंजॉय योर मील। थैंक यू।